अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं BScs में। फर्स्ट मैथ डिफिशिएंसी, फिर एप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको माइसेट भी बोलते हैं, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जिसको DS बोलते हैं, कुरान ट्रांसलेशन 1, फिर है फंक्शनल इंग्लिश, फिर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और उसकी लैब भी होती है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की, मतलब 7th हुई होगी और 8वां लीनियर अलजेब्रा। मैथ अभी मैथ डिफिशिएंसी बेसिकली उन बच्चों को पढ़ाई जाती है, 8वीं सब्जेक्ट होता है मैथ डिफिशिएंसी, उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जिन बच्चों ने इंटर में बायो रखी होती है, क्योंकि उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी होती, इसलिए इनको जो 11वीं 12वीं की मैथ पार्ट 1 में फर्स्ट ईयर की मैथ पढ़ाते हैं, पार्ट 2 में सेकंड ईयर की मैथ पढ़ाते हैं, पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, पार्ट 2 सेकंड सेमेस्टर में। फिर आता है ICT में बेसिकली बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, या इंटरनेट और नेटवर्किंग के बारे में, इंटरनेट क्या, लैन वैन वाईफाई वगैरह। और MS ऑफिस की एप्लीकेशन पढ़ाई जाती है। हमें तो सिर्फ MS वर्ड और पावर पॉइंट पढ़ाया था, लेकिन एक्सेल भी पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें सिर्फ MS वर्ड और पावर पॉइंट पढ़ाया था। तो ये बेसिकली जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमने थ्योरी पढ़ी थी ना, वो ये होती है। अगर वो आपको चित्र आती है तो आपकी छुट्टी बहुत आसान सब्जेक्ट है। फिर जी अगर बात कीजिए डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में लॉजिक और प्रोपोजिशंस के बारे में बताया जाता है, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट हो गए, गेट्स हो गए, एंड एक्सेट्रा, ट्रू टेबल हो गया, लॉजिक इक्विवेलेंस की बात हो गई, प्रेडिक्ट लॉजिक की बात हो गई, ये सब हमें डिस्क्रीट में पढ़ाया जाता है। फिर सेट थ्योरी के बारे में बताया जाता है, साइड सबसेट पावर सेट एक्सेट्रा, फंक्शन में रिलेशन भी पढ़ाया जाता है। फिर ग्राफ एंड ट्रीज की बात भी पढ़ाया जाता है। ग्राफ्स जैसे ग्राफ्स के बारे में वर्ड्स क्या होती हैं, जिसकी होती है टाइप्स ऑफ ग्राफ, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड, वेटेड, अनवेटेड ट्रीज और बाइनरी ट्री के बारे में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है। ये बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, बस थोड़ा इससे लॉजिक, अगर आपकी लॉजिकली आप बहुत अच्छी हो, आपको लॉजिक समझ आ जाए तो ये तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। फंक्शनल इंग्लिश में बेसिकली पढ़ाया जाता है रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स, स्किल, लिसनिंग, ग्रामर्स के बहुत नए टॉपिक्स होते हैं जो बचपन में पढ़ाए जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, सेंटेंस टाइप एक्सेट्रा। और फिर अगर राइटिंग स्किल की बात करें तो उसमें ग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग। हमारा इसमें से कुछ भी नहीं आया। इसमें से हमारा ऐसे कोई पैराग्राफ राइटिंग में से बस क्वेश्चन आया था कि पैराग्राफ लिखें, बाकी जितने भी उसमें से टाइप्स ऑफ ऐसे आया था कि टाइप्स ऑफ ऐसे के सेट आपको नोट प्रोवाइड करेंगे, तो अब इसमें जो चीज़ें होंगी वो ये था। मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो शॉर्ट आए थे कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है, रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट है, डायलॉग कौन की टाइप्स क्या है, उसके फॉर्मेट, इस तरह के क्वेश्चन आए। कुछ ऐसे वगैरह लिखने के लिए नहीं आया ना, लाइक लेटर लिखो वगैरह वगैरह। अभी वो कोर्स जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता था, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इसमें हमें C लैंग्वेज पढ़ाई गई थी। तो C लैंग्वेज मुझे कुछ भी नहीं आता था, इसमें मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। अगर आता होता तो भी मुश्किल लगता। अगर आपने इस कोर्स को पास करना, जो इंटर में जितने भी सेकंड ईयर में आपके जितने भी प्रोग्राम्स करवाए गए हैं 10th में, अगर वो आपको आते हों तो आपके लिए पास करना बहुत आसान है। मतलब मोस्टली हमें वही प्रोग्राम्स करवाए गए थे जो हमें सेकंड ईयर में करवाए गए थे। तो अगर आपको सेकंड ईयर के प्रोग्राम्स बिल्कुल एकदम करेक्ट समझ में हों तो आप बिल्कुल पास कर सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करवाया था कि पहले प्रोग्रामिंग इंटर का प्रोग्रामिंग होती है, तो लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बताया था, तो हमें C लैंग्वेज करवाई थी। फिर अब ऐसा क्वेश्चन था कि कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, शॉर्ट में आया था व्हाट इज प्रोग्रामिंग। फिर उसका सिंटैक्स, बेसिक सिंटैक्स जो होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, डाटा टाइप, इन फ्लोट, करैक्टर, जितनी भी डाटा टाइप है सारी, कमेंट, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। फिर इनपुट एंड आउटपुट, जैसे C लैंग्वेज में तो हमें प्रिंट टाइप और स्कैन करते हैं, C+ में तो होता है C आउट और C इन, इस तरह। फिर हमें और भी फिर जो ऑपरेटर्स में पढ़ाया गया था, अर्थमेटिक, रैशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो उसके रिलेटेड जितने प्रोग्राम थे, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर के रिलेटेड जितने प्रोग्राम होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर इस्तेमाल करें और प्रोग्राम लिखें, या ये भी प्रोग्राम आया था हमारा कि ये सारे ऑपरेटर अर्थमेटिक, रैशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट के जितने भी ऑपरेटर्स हैं ना, सब इस्तेमाल करें और एक प्रोग्राम लिखें, तो क्वेश्चन किसी तरह का भी आ सकता है। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट थे, इफ एल्स एल्स, जितनी भी कंडीशनल स्टेटमेंट थी वो थी, लूप सी। फिर एरेज थे, सिंगल डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, लूपिंग थ्रू एरे। तो एरे में ये भी आया था कि एरेज में आप लूप इस्तेमाल करो, जितने भी ऑपरेटर्स हैं सारे ऑपरेटर्स इस्तेमाल करें, एक प्रोग्राम लिखें। तो प्रोग्राम्स कुछ भी आ सकते हैं, जितना बोंगियाँ हो सकती हैं वो आती हैं। फिर फंक्शंस पढ़ाए गए थे, बिल्ट इन वर्सेस फंक्शंस पढ़ाए गए थे, बिल्ट इन यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसके क्वेश्चन जो हमारे आए थे मोस्टली बिल्ट इन फंक्शन वर्सेस यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग और पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू। तो पैरामीटर और फिर बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे फ्लो चार्ट हो गया, प्रोसीडर कोड हो गया, ड्राइवर हो गया, इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आए थे, डिबगिंग एरर, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द एरर। तो इसलिए आपको आना चाहिए। फाइल हैंडलिंग जो सबसे बुरी चीज़ है, उस पर आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से लॉन्ग जो आपका फाइनल। फिर जो आखिरी बच गया हमारे पास, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसको हम सिर्फ कैलकुलस ही पढ़ते थे, लंबा नाम हमसे नहीं लिया जाता, तो सिर्फ कैलकुलस। तो कैलकुलस में हमें लिमिट्स पढ़ाई गई थी, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन। तो ये तो हमारा था। उसके बाद जो एनालिटिकल है उसमें ये था कि हमारे पास टाइम कम था, सर ने ज़्यादा नहीं पढ़ाया था। सर ने सिर्फ स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट, नॉर्मल, कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस और इसके बारे में, कॉनिक सेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया था, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं किए थे क्योंकि बस टाइम शॉर्ट था। कैलकुलस नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रास्टेशन में जो फर्स्ट सेमेस्टर में कॉनिक थी जो हमारी ली नहीं की थी, तो उसने एंड में हमें सिलेबस बता देती है कि आपका सिलेबस है। तो वैसे तो पूरी तो बता के हमारी, बट उन्होंने हमें मिड में जो हमारा सिलेबस सर ने दिया था पेपर्स में, वो था कि क्या था, हाँ, पहले 5 रुपये थे और फिर उसके बाद फाइनल में 5 रुपये थे, इस तरह। कुरान ट्रांसलेशन में हमारा ये चीज़ था।